एक्सरसाइज 7.2 कर रहे थे अपन, उसमें 1 to 5 अपन ने कर लिया लास्ट वीडियो में। आज अपन 6 to 10 करेंगे और ये चैप्टर ख़त्म करेंगे, ठीक है। इसमें ऐसे कह रहा है कि इफ़ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, मतलब लाइन से लेना है इनको। फाइंड x एंड y, ठीक है। x और y की वैल्यू निकालनी है। ये जो y है ये निकालना है क्या है, और ये x है ये निकालना है क्या है, ठीक है। तो पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, इसके डायगोनल्स भी साथ में बना लेते हैं अपन। एक डायगोनल ये हो गया और एक डायगोनल ये हो गया, ठीक है। अब इसमें दे रखा है, इंक चेंज कर लो। अब ये जो 1, 2 है वो ये है, ठीक है। ए 1, 2 ये बी है, 4, y, ठीक। ये सी है, x, 6 और ये डी है, 3, 5, ठीक है। ये डायग्राम अपन को बनाना है। ये क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में एक रूल होता है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना ये बाइसेक्ट करते हैं। अपन ने पहले भी क्वेश्चन में करा था, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो डायगोनल है बी डी, ये जो बीच में पॉइंट है, ये इन दोनों को हाफ हाफ में डिवाइड कर देगा। ये दोनों इक्वल है। ऐसे ही ये दोनों इक्वल है, और किस में डिवाइड करेगा, 1:1 में। ये भी 1:1 में ही है, ठीक है। तो अपन को इसमें क्या x और y निकालने हैं। तो जैसे a और c है, ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है हाफ में, तो इसमें हाफ वाला फॉर्मूला लग जाएगा सेक्शन वाला, जिससे कि अपन को x के टर्म्स में कुछ वैल्यूज़ आ जाएगी। और जब बी डी के लिए अपन करेंगे तो y के टर्म्स में कुछ वैल्यूज़ आ जाएगी। और ये दोनों का पॉइंट सेम है, ठीक है। पी एक्स वाई मान लो इस पॉइंट को, ठीक है। पी एक्स वाई है, ये सेम है, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। अभी जो मैंने बोला वो समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो अब मैं यही सॉल्व करने जा रहा हूँ, देखते रहना। अब पहले पॉइंट पी निकालेंगे एक्स वाई यूजिंग ए सी, ठीक है। ऐसे ही पॉइंट अपन को निकालना है एक्स वाई यूजिंग बी डी, ठीक है, ये निकालना है। तो पी एक्स वाई के लिए करते हैं। अब अपन को पता है 1:1 है, तो 1:1 वाला फॉर्मूला लग जाएगा x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2, ठीक है। अब ए सी के लिए x1 क्या है 1 और x2 क्या है x, तो 1 प्लस x/2 कॉमा y1 क्या है 2 और y2 क्या है 6, तो 2 प्लस 6/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस x/2 कॉमा 2 प्लस 6 8/2 मतलब 4। अब ऐसे ही
बी डी के लिए निकालेंगे सेम इसी तरीके से। ठीक है, बी डी के लिए निकालेंगे पी एक्स वाई इक्वल्स टू x1 प्लस x2 3 प्लस 4/2, 3 प्लस 4/2 मतलब 7/2 हो गया, और दूसरा 5 प्लस y/2, 5 प्लस y/2। अब ये जो वैल्यूज़ आई है ना पी एक्स वाई ये वाली, इसको 1 ले लो, है ना, इक्वेशन हटाओ 1 ले लो इसको, ठीक है। ये सेकंड हो गया, 1 और 2 इक्वल है तो इन दोनों को इक्वेट कर दो। तो 1 में x की वैल्यू क्या है 1 प्लस x/2, और 2 में x की वैल्यू क्या है 7/2। तो यहाँ से अपन x की वैल्यू निकाल लेंगे 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 7/2 इंटू 2, x से x कट जाएगा, x इक्वल्स टू 7, और ये जो 1 है इधर आके माइनस का हो जाएगा, x इक्वल्स टू 6, ठीक। अब ऐसे ही 1 और 2 में y की वैल्यूज इक्वल कर देंगे। 1 में क्या है 4, और 2 में क्या है 5 प्लस y/2। तो 4 2 जा 8 इक्वल्स टू 5 प्लस y इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो x और y की वैल्यूज आ गई, और x और y निकालना था अपन को, तो ये आंसर होगा। एक ही हो गया, एक ही हो गया, x 6 आ गया और y 3 आ गया। देख लो एक बार इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P वेयर AB इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल हुज सेंटर इज, ये है A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने। मतलब ये ऐसे कह रहा है, देखता हूँ शेप में सर्कल हो तो इससे बनेगा क्या। ऐसे करते हैं, जैसे पहले सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, ये एक सर्कल है, ठीक। सर्कल में एक सेंटर होता है, और ये इसका डायमीटर हो गया, ठीक है। ये भी क्या है डायमीटर। अब ऐसे कह रहा है कि बी के तो कोऑर्डिनेट्स ये हैं 1:1,4, ठीक। और हुज सेंटर इज, मतलब कि ये जो सेंटर है, सेंटर ओ, इसके भी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2, -3, ठीक है। ये दे रखे हैं, तो अपन को ए के निकालने हैं। तो मतलब जो सेक्शन फॉर्मूला था ना अपना, उसमें x1 x2 y1 y2 m1 m2 ये चाहिए होता है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे x1 निकालना है अपन को, y1 निकालना है अपन को, x2 दे रखा है 1, y2 दे रखा है 4, m1 और m2 1:1 है। क्यों? क्योंकि सेंटर है जो रेडियस, एक मतलब सेंटर है वो डायमीटर को 2 इक्वल रेडियस में बांटता है, ये दोनों इक्वल होते हैं, तो ये हमेशा 1:1 होगा, ठीक है। तो
तो ये वैल्यूज़ अपन को दे रखी है, और इसके अलावा जो एक पी एक्स वाई होता है ना, जो कि रेशियो में बांट देता है लाइन को, वो इधर गिवन है ओ, और कितना है 2-3, ठीक है। तो मतलब एक वैल्यू ये गिवन है, एक वैल्यू ये गिवन है। तो अपन फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, ओ 2-3 इक्वल्स टू, एक 1:1 वाला फार्मूला लग जाएगा, x1 + x2। x1 अपन को निकालना है, x2 अपन को दे रखा है 1/2, कॉमा y1 अपन को दे रखा है y + y2 अपन को दे रखा है 4/2, ठीक है। ये वैल्यूज़ अपन को दे रखी है। अब इससे x और y निकाल देना। पहले 2 के इक्वल इसको रखना है, फिर -3 के इक्वल इसको रखना है। तो 2 = x + 1/2। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो x + 1 = 4 और x = 3। x की वैल्यू आ गई 3। इसी तरह y + 4/2 = -3, y + 4 = -6, y = -10। तो x और y आ गया, x3 आ गया और y आ गया -10। तो जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एक्स वाई क्या हो जाएंगे, ए एक्स की वैल्यू क्या आई है 3, वाई की क्या आई है -10। तो 3, -10, ये आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इफ़ ए एंड बी आर, ठीक है, ये 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं दोनों के। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट ए पी = 3/7 ए बी। मतलब ये ऐसे कह रहा है, ये जो इसने लाइन दे रखी है ना ए बी, इसको कोई है ना पी पॉइंट है यहाँ पे, ये इसको किसी तरीके से डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे कह रहा है कि ये जो ए पी है ना, वो इक्वल है 3/7 ए बी के। इसका मतलब क्या हुआ, ए पी जो है वो 3 है, अपॉन ए बी जो है 7 है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, तो मतलब ए पी अगर 3 है तो ए बी 7 है, मतलब ए बी जो पूरी लाइन है ना, ये पूरी 7 यूनिट है। तो इसमें से ए पी कितनी है 3। अब अपन को पी बी निकालनी है। अपन को पता है वी नो दैट ए पी + पी बी = ए बी। मतलब जो ये ए पी है, ए पी और ये पी से लेके बी तक, ये दोनों की जो डिस्टेंस है ये पूरी मिला के ए बी होगी, वही लिखा है यहाँ पे। ए पी अपन को 3 दे रखा है, पी बी अपन को निकालना है, और ए बी अपन को 7 दे रखा है। तो पी बी कितना हो जाएगा, 7 - 3 4 हो जाएगा। तो पी बी 4 हो गया। तो मतलब क्या हुआ कि m1 m2 आ गया किसके, 3:4 के इक्वल, ठीक है। अब अपन को यही सॉल्व कर देना है। अब सारी वैल्यूज अपन को गिवन है।
x1 x2 y1 y2 m1 m2। x1 क्या है, x1 है -2, y1 है -2, ठीक है। x1 है -2, y1 है -2, अब x2 है 2, y2 है -4, m1 है 3, m2 है 4, ठीक है। ये वैल्यूज़ है, अपन को सीधे सीधे सेक्शन फॉर्मूले में डाल देनी है और अपन को क्या मिल जाएगा, कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे पी पॉइंट के, मतलब ये पी एक्स वाई। तो लिखते हैं पी एक्स वाई। ध्यान रखना है जो फॉर्मूला है ना, मैं इधर क्लास लेते वक्त बार बार नहीं लिख रहा हूँ, पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा चाहे से सेम क्वेश्चन ही आ जाए एक के बाद एक, हर बार फॉर्मूला लिखना है, उसके मार्क्स होते हैं, ठीक है। अब m1 3 है, x2 कितना है 2 प्लस m2 कितना है 4 और x1 कितना है -2 अपॉन 3 + 4 7, 7 m1 y2 -4, m2 कितना है 4 और y1 कितना हो जाएगा -2। ठीक है, यही सॉल्व करना है। तो पी एक्स वाई 3 × 2 6 -8/7, अब ऐसे ही -12 -8/7, -2/7, -20/7, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स आ गए, यही है इसका आंसर, ठीक है। एक बार देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये 9th क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a -2, 2 एंड b 2, 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। मतलब ए और बी दे रखा है, अब 4 इक्वल पार्ट्स में बताने, जो भी 3 लाइन्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं जो इसको डिवाइड करेंगे। अब जैसे कोई लाइन है, ये भी बढ़िया सी लाइन ले लेता हूँ एक, ठीक है। जैसे कि ये कोई लाइन है ए बी, ठीक है।
अब इसको 4 इक्वल पार्ट्स में बांटना है, तो एक तो सबसे पहले एकदम बीच में लगाएंगे, ठीक है। इसको मान लो जैसे इसको मान लेते हैं डी पॉइंट, ठीक है। ये डी है एकदम बीच में। अब इन दोनों को भी हाफ कर देंगे, तो इसके बीच में लगाएंगे एक, इसको मान लो पी पॉइंट, और इन दोनों के बीच में लगाएंगे, इसको मान लो जेड पॉइंट। तो ये जो डी, जेड और पी हैं, ये तीनों पूरी एक लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में कर देंगे। मतलब ये 1 है, रेशियो 1, रेशियो 1, जैसे अपन ने 3 वाला किया था ना, वैसे इधर 4 वाला होगा, ठीक है। अब तीनों के कोऑर्डिनेट्स बताने कैसे कैसे, जैसे ए है, ए का क्या गिवन है अपन को, -2, 2, बी का अपन को क्या गिवन है, 2, 8, ठीक है। अब ऐसे ही 1:1:1 सब में जा रहा है। अब तो अपन पहले निकालेंगे z। तो अपन को z निकालने के लिए, जैसे ये लाइन है ए बी, है ना, ये बी है, तो z यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यार इसका कुछ करना पड़ेगा, बार बार आ जाता है। यहाँ पे z आ रहा है, ठीक है। अब ए तो अपन को पता ही है, बी भी पता है। अब z के लिए अपन रेशियो कैसे लिखेंगे, ए से लेके z तक तो 1 ही लिखा हुआ है, तो 1 लिख देंगे। और z से लेके b तक, z से लेके b तक, z से लेके b तक जाते तो 1 1 1 3 लिखा हुआ है, तो ये 1:3 में डिवाइड करेगा, ठीक है, z। अब ऐसे ही a से लेके b तक है, ठीक है। अब इसमें d है, d एकदम बीचों बीच आ रहा है, तो ये 1:1 में करेगा। 1:1 कैसे, इधर 2 है, a से लेके d तक 2 है, और d से लेके b तक 2 है, तो 2:2 क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। अब ऐसे ही d के लिए निकाल लिया अपन ने, अब ऐसे ही p के लिए निकालेंगे। a है, b है, अब ऐसे ही p के लिए निकालेंगे, तो ए पी कितना हो जाएगा, 3, ए से लेके पी तक 1 2 3 आ रहा है पी तक, और पी से लेके बी तक 1 आ रहा है, ठीक है। अब 1:3 पे निकाल देंगे ए बी, और ए बी पे 1:1 पे निकाल देंगे इधर डी के लिए, और पी के लिए 3:1 में निकाल देंगे। करते हैं, z एक्स वाई, m1 1 है, 1 इंटू x2 कितना है 2, अपॉन पहले प्लस कर लेंगे 3 इंटू x1 कितना है -2, 1:3 कितना हो जाएगा 4। अब ऐसे ही y के लिए लिखेंगे 1 + 3/4, y2 कितना है 8, y1 कितना है 2, इसको करेंगे तो 3 - 6/4, 8 + 6 14/4। तो इसको आगे से और सॉल्व करेंगे तो -3/4, 7। तो ये तो आ गया z का, ठीक है, z एक्स वाई। एक सेकंड, ये 2 और -6 था ना, ये 2 है, -6 ये हो जाएगा -4, तो -4/4 कितना हो जाएगा -1,7, ठीक है, /2, ठीक है। अब d के लिए निकालेंगे, तो d के लिए तो हाफ वाला फार्मूला लग जाएगा, मतलब -2 + 2 -2 + 2/2, 2 + 8/2,
तो ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5। 0 कैसे हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस 0, 0/2, 0 के अपॉन में कुछ भी हो 0 आता है, ठीक है। अब आगे क्या है, 0,5 आ गया। अब p के लिए निकालेंगे, p के लिए वही फॉर्मूला लगेगा वापस, pxy। m1 कितना है 3, m2 कितना है 1, 3 + 2 4, कॉमा, और y के लिए 3 + 1/4, ठीक है। तो इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा -2, इधर आ जाएगा 8, इधर आ जाएगा 2। 3 + 2 हो जाएगा 6, 6 - 2/4, कॉमा 24 + 2/4, तो ये हो जाएगा 4/4, कॉमा 26/4। इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो 1, 26 13/2, ठीक है। तो ये इसका आ गया। तो फाइनल आंसर क्या हुआ, जो कि ZXY है वो आ जाएगा -1 7/2, ठीक है। और जो DXY है वो हो जाएगा 0,5, और जो PXY है, PXY हो जाएगा 1,13/2, ठीक है। ये आ गया इसके आंसर। इसको देख लो, फिर लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, फिर चैप्टर ख़त्म करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर, ठीक है। ये वर्टिसेस दे रखे हैं, टेकन इन ऑर्डर, ठीक है। हिंट दे रखा है एरिया ऑफ रोम्बस, मतलब फॉर्मूला दे रखा है अपन को रोम्बस निकालने का, और अपन को सारे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, कुछ अलग से XY कुछ नहीं है। तो ये ऐसे कह रहा है कि एरिया निकालो रोम्बस का। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसका डायग्राम बनेगा, ठीक है। अरे इससे तो स्क्वायर ही बनेगा, लाइन से बनाना पड़ेगा, ठीक है। रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती है, खाली टेढ़ी टेढ़ी होती है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल बोल रहा है, तो डायगोनल भी बनाना है। एक डायगोनल ये हो गया, एक डायगोनल ये हो गया, तो एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। ये वर्टिसेस दे रखे हैं, तो वर्टिसेस लिख लेते हैं। 3, 0, 4, 5, -1, -4, -2, -1, ठीक है। ये चारों पॉइंट्स हो गए। अब एरिया निकालना है प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, मतलब डायगोनल्स निकालना पड़ेगा। अब डायगोनल्स में क्या, अब इधर सेक्शन फार्मूला तो लगेगा नहीं, सेक्शन में क्या अपन कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। अभी डायगोनल की पूरी लेंथ बोल रहा है, तो अपन को डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, जो होता है D = √, जो भी दो पॉइंट्स के बारे में निकाल रहे हैं उनका, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो दो डिस्टेंस निकलेगी, एक तो AC और एक BD, ठीक है। तो पहले AC के लिए करेंगे सॉल्व। AC = √, AC के लिए C का x2 आएगा तो -1 -3 का स्क्वायर प्लस 4
माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। -1 -3 -4 -4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 4 -0 4, ये हो जाएगा 16। तो ये क्या हो जाएगा, √32। ठीक है, √32 हो जाएगा। और इसको और सिंप्लीफाई करके लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं। सिंप्लीफाई करना बता देता हूँ। अंडर रूट में 32 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कैसे, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32। अब रूट से निकाल रहे हैं तो दो का पेयर बाहर आ जाता है। ठीक है, दो, जो भी चीज़ अंदर 2 बार लिखी हुई है वो बाहर आके 1 बार लिख जाती है। तो इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 बार बाहर, 1 बार बाहर, इसका पेयर नहीं बना तो ये अंदर ही रहेगा। तो क्या हो गया, 4√2। ठीक है, अब ऐसे ही क्या निकालेंगे, ए सी निकल गया, बी डी निकालेंगे ऐसे ही। बी डी कितना है, अंडर रूट -2 -4 का स्क्वायर प्लस -1 -5 का स्क्वायर। ठीक है, -2 -4 -6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, √72। √72 को और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6√2। ठीक है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी। तो हाफ का हाफ आ जाएगा। एक और चीज़, जैसे ए सी है तो इसकी कोई यूनिट होगी तो यू लिख देंगे, इसको भी यूनिट लिख देंगे बी डी को। तो हाफ इंटू ए सी कितना है, 4√2 इंटू 6√2 बी डी हो गया। अब ये इसके साथ यू था, एक इसके साथ यू था, और एरिया की यूनिट क्या होती है, यूनिट स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ है। अब ये √2, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1/2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू √2 इंटू √2। ठीक है, लिख सकते हैं इसे। अब ऐसे 1/2, इस 2 से ये 4 गया 2 बार में, और 2 इंटू 6 हो जाएगा 12, और √2 इंटू √2 सिंगल 2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 24 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अब अपन ने अभी तक क्या पढ़ लिया, चैप्टर 7 में पहले अपन ने बेसिक्स पढ़े, क्या क्या बेसिक्स यूज़ हो रहे हैं। बेसिक्स में क्या पढ़ा, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन ने करे एग्जाम्पल्स जो कि डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड थे 1 to 5। फिर उसके बाद में अपन ने करी एक्सरसाइज 7.1, जिसमें अपन ने क्वेश्चंस करे, क्वेश्चन नंबर 1 to 10। ठीक है, सारे कर लिए। फिर इसके बाद में अपन ने पढ़े बेसिक्स किसके, सेक्शन फार्मूला के। फिर उसी पे बेस्ड अपन ने एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए 6 to 10 एग्जाम्पल नंबर। फिर उसके बाद में अपन ने एक्सरसाइज सॉल्व करी 7.2, और इसके भी सारे क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to 10। अब अपन कह सकते हैं कि चैप्टर 7 जो था ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो ख़त्म हो चुका है। अब जिसको भी ये सब अच्छे से समझ में आ गया हो, वो क्या करना,
सारी वीडियोस जो इस चैप्टर की डाली है उसको लाइक कर देना, कोई फ्रेंड हो उसको शेयर कर देना कि हाँ भाई तू भी पढ़ ले, तेरा भी भला हो जाए। फिर क्या है, कमेंट वगैरह कर ही देना कहीं पे कुछ समझ नहीं आ रहा हो, और अच्छा लगा हो तो अच्छे अच्छे कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। 4 काम कर देना। और एक और बढ़िया काम करना है, जैसे कोई एग्ज़ाम्स वगैरह हो, क्लास टेस्ट वगैरह हो, तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर आना। ये इसको ही जैसे अभी पढ़ लिया, अब एग्ज़ाम्स आने में 2027 के एग्ज़ाम्स आने में बहुत टाइम है अभी, तो मतलब जितने भी टेस्ट हो ना इसको रिवाइज करते जाना। जब भी पढ़ो उस जो भी चैप्टर पढ़ा उसको कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज कर लेना, तो उसका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा पेपर में, ठीक है। रिवाइज करना ही मेन चीज़ है, खाली पढ़ना चीज़ नहीं है। अब जैसे पहली बार क्लास ली तो लगे होंगे 15 से 20 मिनट, 15 से 20 का जितनी बड़ी क्लास होगी, जैसे मान लो कि 30 मिनट्स की कोई क्लास थी, ठीक है, उसको करने में लग गए 45 से 50 मिनट लग गए फर्स्ट राउंड में, ठीक है। अब सेकेंड राउंड में क्या करना, वीडियो को चलाना 2x पे, और ये 30 मिनट्स की 15 मिनट्स में, या और 10 मिनट्स में देख लेना जल्दी जल्दी भगा भगा के, है ना। तो सेकंड राउंड में देख लिया, फिर उसके बाद में जो नोट्स बना रखे हैं, लिख रखे हैं, उनको बार बार पढ़ लेना, पेपर में जाने से पहले एक बार देख लेना, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। बस ठीक है, फिर लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब वगैरह कर ही देना, चलते हैं फिर।